वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। स्वागत है आपका करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज़ में, जो कि हमने 4-5 दिन पहले शुरू की है। और इसमें हम मंथ वाइज एमसीक्यूज़ करते हैं करंट अफेयर के, जो भी मंथ में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रह चुके हैं। जनवरी 2023 से हमने शुरू किया और जनवरी के सारे करंट अफेयर मैंने 3 लेक्चर में ख़त्म कर दिए एमसीक्यू की फॉर्म में। और अब हम फरवरी पे हैं, इस वक्त फरवरी के सेकंड लेक्चर पे हैं और 3 लेक्चर में फरवरी भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा लेक्चर आज है, कल तीसरा, फरवरी ख़त्म। उसके बाद दोस्तों हम पीछे की तरफ जाएंगे, दिसंबर 2022, फिर नवंबर 2022, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और हम जनवरी 2022 तक पूरे साल का करंट अफेयर ख़त्म करेंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए इन सीरीज़ को। साथ ही ये भी बता दूं कि हर लेक्चर के साथ वी आर शेयरिंग द पीडीएफ ऑल्सो। ये पीडीएफ जो कि आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ डिटेल में सारे क्वेश्चंस भी हैं और क्वेश्चंस के आंसर भी हैं, और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न जो कि जेकेएसएसबी और यूपीएससी का पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दूं कि हमारी जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है वो तैयार हो चुकी है और हमारी ऐप पे लॉन्च हो चुकी है। इस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में 30 टेस्ट टोटल हैं, 15 सेक्शनल हैं, 10 फुल लेंथ है और 5 सीसैट के हैं। ऑलरेडी हमने 10 टेस्ट ख़त्म कर भी दिए हैं। जो लोगों को अब इस बार के केस में अपीयर होना है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कई टेस्ट फ्री भी हैं। क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को और आप फ्रीली अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों विंग्स लाइब्रेरी भी ओपन हो गई है आप सभी लोगों की विशेष से, दुआओं की वजह से। 48C/C ग्रीन बेल्ट पार्क में हमारी लाइब्रेरी ओपन है फॉर ऑल दी हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स। सारा जो चीज़ें होती हैं, एसी और मतलब साइलेंट एनवायरनमेंट और कैंटीन और लोकेशन और सीसीटीवी कैमरा, एवरीथिंग इज़ देयर, जो हर लाइब्रेरी में होता है। और हमने कोशिश की है कि इसके एटमॉस्फेयर को बहुत ही शांत और बहुत ही ऐसा बनाया जाए कि पढ़ने वालों को आसानी हो। तो इसके बारे में भी आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जीएस फाउंडेशन बैच की जहाँ तक बात की जाए, हमारा नया बैच जो अपकमिंग केएस पोस्ट हैं उनके लिए शुरू हो रहा है 20 अप्रैल को, जिसमें हम प्रीलिम्स फोकस्ड पढ़ाएंगे फ़िलहाल अगले 3 महीने, ताकि आपके प्रीलिम्स की पूरी तैयारी हो सके। और उसके बाद हम शुरू करेंगे मेंस की तैयारी भी, और ये फुल फ्लेज्ड जो है जीएस फाउंडेशन कोर्स है प्रीलिम्स का, मेंस का। और कई लोगों ने एपीएफओ का फॉर्म भी भरा होगा, जिसमें अकाउंट्स ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्टें निकली हैं, और एपीएफसी का फॉर्म भी भरा होगा, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का फॉर्म। तो इसकी भी टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप पर लॉन्च हो चुकी है। 150+ टेस्ट हैं, जिसमें कुछ सेक्शनल हैं, कुछ चैप्टर वाइज हैं, कुछ एनसीईआरटी हैं और कुछ फुल सिलेबस हैं। दोस्तों विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया अमॉन्ग पब्लिक इंस्टीट्यूशन एज पर द टॉप मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्कूल 2023 रेटिंग्स। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से इनमें से कौन सा बिजनेस स्कूल टॉप पर आया है? जो लोग भी एमबीए के बारे में जानते हैं, अगर कभी कैट दिया है अगर किसी ने, तो उसको पता है कि आईएम अहमदाबाद इज़ वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट। इस बार भी आईएम अहमदाबाद को ही टॉप मिला है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आईएम बेंगलोर है और थर्ड नंबर पे आईआईएम कोलकाता आया हुआ है। तो ये दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग के हिसाब से इसका आंसर ए है। when the वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड? फरवरी के मंथ में कौन सा वो डे है जिसमें वेटलैंड्स डे को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये वर्ल्ड वेटलैंड डे है, ये 2 फेब को मनाया जाता है। ये वही डेट है जब ईरानियन सिटी रैमसर सुना होगा, रैमसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए इस डे को वर्ल्ड वेटलैंड डे को डिक्लेयर कर दिया गया है। बहुत ही कॉमन सवाल है। और अब वेटलैंड्स भी बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं, ऑलमोस्ट 75 वेटलैंड्स हो चुकी हैं रैमसर वेटलैंड्स इंडिया में, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको बता दूं कि एक साइट होती है एनविस साइट, सरकार की एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन साइट है। इसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन टाइगर रिजर्व्स के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको डिटेल मिलेगी। Who among the following has joined the oversight committee formed to investigate the allegations of Wrestling Federation of India? सुना होगा आपने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में, जो कि इंडिया की टॉप एजेंसी है जो रेसलर्स को ट्रेन करती है और इंटरनेशनल इवेंट्स में भेजती है। उसमें काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे थे किसी एक उनके कोच पे। उस एलिगेशंस को करने के लिए डिटेल उनकी जड़ तक जाने के लिए कमेटी बनाई गई, और उनमें से एक लेडी रेसलर को भी अपॉइंट किया गया। वही पूछा है कौन है वो, विनेश फोगाट हैं कि साक्षी मलिक हैं कि बबीता फोगाट हैं कि बबीता कुमारी हैं? दोस्तों इसका आंसर सी है, बबीता फोगाट को अपॉइंट किया गया है इस कमेटी का मेंबर, और ये भी इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगी। फिर आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड
द FIHS प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023। दोस्तों FIH बेसिकली उड़ीसा का एक अवार्ड है जो कि मेंस वर्ल्ड कप के लिए दिया जाता है, और भुवनेश्वर राउरकेला में इस बार ये वर्ल्ड कप हुआ। और FIH के प्रेसिडेंट तैयब इकरम एक नाम के एक प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये अवार्ड VK पांडियन को दिया, जो कि सेक्रेटरी हैं उड़ीसा के, प्राइम चीफ मिनिस्टर के। उनकी कंट्रीब्यूशन हॉकी में जो इतनी ज़्यादा रही है उसकी वजह से उनको अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड बाय द RBI एज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों इनमें से किस को RBI ने एक एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाया है श्रेय फाइनेंस लिमिटेड का? V रामाचंद्रन, गिरीश चंद्रा, फारूक एन सुबेदार, या फिर D गणेश प्रकाश? दोस्तों इसका आंसर है A, V रामाचंद्रन को बनाया गया है। हालांकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन RBI के रिलेटेड था तो हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ पार्ट ऑफ G20 प्रोग्राम द स्पेस 20 प्रोग्राम इज सेट टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? G20 पिछले वाली हमारी PDF में भी था, और जानते हैं आप कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो डिफरेंट जगहों पर G20 के डिफरेंट इवेंट्स बन रहे हैं। पूछ रहा है कि स्पेस 20 जो प्रोग्राम है वो कहाँ हो रहा है, किस सिटी में हो रहा है, शिलोंग में हो रहा है कि न्यू दिल्ली में हो रहा है कि इम्फाल में हो रहा है कि गुवाहाटी में हो रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है शिलोंग। शिलोंग में हो रहा है, और मेघालय के गवर्नर BD मिश्रा ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, और ये अप्रैल के मंथ में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिमूव द ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम बैंक नोट्स? इनमें से किस कंट्री ने ब्रिटिश मोनार्की का शक्ल अपने बैंक नोट से हटा दी है? A USA, B इंडिया, C इजिप्ट, और D चाइना। ऑब्वियसली आप जानते हैं इंडिया में तो कभी ब्रिटिश मोनार्क का फोटो था नहीं, उसको एलिमिनेट कर देंगे। USA में, इंडिया में, इजिप्ट में और ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से किसने हटाया है? तो आंसर तो उसका D है, ऑस्ट्रेलिया ने हटाया है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों ही हेड ऑफ द स्टेट क्वीन को ही मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो भी मोनार्की की चीज़ें हटा रहे हैं। और बेसिकली एक $5 बिल है जिस पे ये इमेज हटा के इंडिजीनियस इमेज डिज़ाइन को डाला जा रहा है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अ रेयर लो एल्टीट्यूड बसाल्ट प्लेट्यू इन वेस्टर्न घाट हैज़ बीन डिस्कवर्ड? कह रहे हैं कि वेस्टर्न घाट में इनमें से किस स्टेट में एक लो अल्टीट्यूड बसाल्ट प्लेट्यू मिला है? दोस्तों बसाल्ट जो है वो टाइप ऑफ रॉक है, इग्नियस रॉक, और जिन्हें ज्योग्राफी पढ़ा उसके बारे में पता होगा। तो जनरली ये वहाँ पाई जाती है जहाँ पर आपका वोल्केनो का इरप्शन हो, मैग्मा हो। तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है कि केरला में है, कर्नाटका में कि गोवा में है? ABCD। उसका इसका आंसर है A, महाराष्ट्र में मिली है ये। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वेस्टर्न घाट्स में ये थाने रीजन में और बसाल्ट प्लेट्यू डिस्कवर किया है, और इस यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ प्लांट्स की, श्रब्स वगैरह की मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? कह रहे कि मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ हुआ? भोपाल में, जैसलमेर में, न्यू दिल्ली में कि पटियाला में? दोस्तों आंसर इसका D है, पटियाला। ये 2 दिन का मिलिट्री फेस्टिवल हुआ था, ये खालसा कॉलेज पटियाला में हुआ था, और पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर बलबीर सिंह, यहाँ के चीफ गेस्ट थे। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हुआ कहाँ था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सेट टू बी द थीम इज द फॉलोइंग कंट्री इज सेट टू बी द थीम कंट्री एट द 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर? मैड्रिड स्पेन में है। कह रहे हैं कि ये मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर जो है, कौन सी कंट्री को थीम कंट्री माना जा रहा है? तो उसका आंसर D है, इंडिया। इसीलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया को इनवाइट किया गया है एज अ थीम कंट्री, इसीलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2025 के लिए इनवाइट किया गया है। टू डेवलप वेस्ट टू एनर्जी एंड बायो मेथनेशन प्रोजेक्ट्स इन सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मिलियन प्लस, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज साइंड एन MOU विद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड? कह रहा है कि वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए किस मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ? A, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, B, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, C, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्म एंड वेलफेयर? दोस्तों उसका आंसर A है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये MOU साइन किया है, और इसके तहत ये वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे
और उन इलाकों में ये स्कीम एप्लीकेबल होने वाली है जहाँ पर पॉपुलेशन 1 मिलियन प्लस है। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। फुटबॉलर राफेल ज़ेवियर वेरान ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल रिसेंटली। इनमें से किस कंट्री से बिलोंग करते हैं फुटबॉल राफेल ज़ेवियर वेरान, जिन्होंने अभी अभी इंटरनेशनल फुटबॉल से रिज़ाइन किया है? क्या वो स्पेन से बिलोंग करते हैं, पोर्चुगल से, फ्रांस से कि अर्जेंटीना से? दोस्तों आंसर इसका सी है, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं राफेल ज़ेवियर वेरान। 13th, मेरे रुख मेरो संताति प्लांट अ ट्री लीव अ लेगेसी इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाई द फॉलोइंग स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने ये मेरो रुख मेरो संताति इनिशिएटिव लॉन्च किया है? असम ने कि झारखंड ने कि सिक्किम ने कि वेस्ट बंगाल ने? दोस्तों उसका आंसर है सी, सिक्किम ने ये लॉन्च किया है, जिसके अंडर 100 ट्री को प्लांट किया जाएगा हर एक, फॉर एवरी बर्थ, फॉर एवरी चाइल्ड बॉर्न 100 ट्रीज लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट, फॉर डेवलपमेंट एंड एरिया expansion under palm oil cultivation in the Nagaland government has signed an MOU and with which of the following company? कह रहे हैं कि पाम ऑयल कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए नागालैंड गवर्नमेंट ने किसके साथ MOU साइन किया? डाबर, ITC, नेस्ले या पतंजलि आयुर्वेदा? दोस्तों इसका आंसर है पतंजलि आयुर्वेदा के साथ साइन किया हुआ है, जहां पर ये इन कोलैबोरेशन विद पतंजलि पाम ऑयल कल्टिवेशन को बढ़ाएंगे और इसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे। पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड बाई, इनमें से किस बैंक ने पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? दोस्तों का आंसर है सी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस की पॉलिसी है ये। नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट एक बड़ा यूनिक सा कैची फ्रेज है, तो हो सकता है पूछ लें। बाय लॉन्चिंग विहंगम, अ वेब बेस्ड पोर्टल विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी इन कोल माइंस। कह रहा है विहंगम एक वेब पोर्टल जो है, किस कंपनी ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है कोल माइन में? भारत कोकिंग ऑयल, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड? तो उसका आंसर है सी, महानदी कोलफील्ड ने यह विहंगम पोर्टल लॉन्च किया है। जो द फॉलोइंग कंपनी वॉज नेम्ड इन द फॉर्चून मैगजीन्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज। फॉर्चून का मैगजीन में किसका नाम मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज में बोला गया है? विप्रो लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस या फिर HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड? दोस्तों इसका आंसर है बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मोस्ट एडमायर्ड कंपनी बोला गया है। 18th, फेरारो चॉकलेट कंपनी हैज़ अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर नटेला इंडिया? अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट क्योंकि कुछ कैची सा फ्रेज है, कैची सी न्यूज़ है, तो उसको डाल दिया। फेरारो रोशर्स तो जानते हैं आप, वो जो गोल गोल किस्म के चॉकलेट आते हैं। रणवीर सिंह को इनने अपना, सॉरी ए नॉट बी, रणवीर सिंह को अपना अपना ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया है। वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर बी है, 4 फरवरी को। 2 फरवरी को वेटलैंड डे, 4 फरवरी को कैंसर डे। अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ हेली टूरिज्म सर्विस, द फर्स्ट प्रीमियम हेलीकॉप्टर सर्विस? इनमें से कौन सी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर हेली टूरिज्म सर्विसेज लॉन्च की गई है? कहाँ पर, किस स्टेट में? गोवा में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में? दोस्तों ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो खेल हुआ ये हुआ है गोवा में, ए, जहाँ पर हेली टूरिज्म सर्विसेज को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अलॉन्ग विद इंडिया डैश डैश एंड डैश डैश हैज अनाउंस्ड एन एम्बिशियस रोड मैप फॉर कोऑपरेशन इन डिफेंस, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी इन ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क कोऑपरेशन। कौन कौन इंडिया के अलॉन्ग में ट्राइलेटरल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं? न्यूजीलैंड, फ्रांस, UAE, बोथ बी एंड सी? देखो अब दोस्तों सीधी सीधी बात है, 2 हैं, तो ऑप्शन को देखिए, देख रहे हैं कि सिर्फ ऐसे एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 कंट्रीज़ की बात की जा रही है, और यहाँ पूछ भी रहे हैं कि 2 कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो आंसर आपका डी हो जाता है। डिटेल्स की सोल्यूशन में लिखे हुए हैं, किसी को डिटेल्स भी देखनी तो पड़ सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM? ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM का काम है प्रधानमंत्री को गाइड करते रहना, किस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक सिचुएशन। तो इनमें से किसको एक फुल टाइम मेंबर बनाया गया है? तो ए है पूनम गुप्ता, बी रतन वातल, सी संजीव सनियाल और डी शामिका रवि। दोस्तों ये बनाया गया है डी शामिका रवि को, जो कि एक इकोनॉमिक प्रोसेस प्रोफेसर भी हैं और
आज की डेट में वो एक नॉन रेजिडेंट फेलो हैं वाशिंगटन डीसी की ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन में, तो अ वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन, a very good addition to the team of Economic Advisory Council. 23 question. Along with European Union, which of the following country has announced the formation of 3 working groups under the Trade and Technology Council? यूरोपियन यूनियन ने किस कंट्री के साथ 3 वर्किंग ग्रुप्स का अनाउंसमेंट किया है ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल में? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई। दोस्तों इसका आंसर है बी, इंडिया। तो यूरोपियन यूनियन अलॉन्ग विद इंडिया is going to launch formation of 3 working groups under the Trade and Technology Council. Next question क्या कहता है? Which of the following is India's first fintech platform to launch support for cross-border UPI payments? UPI इंडिया में तो होते हुए सुना था आपने, लेकिन इसमें से कौन सा है जो क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट्स के लिए पार्टनरशिप कर रहा है? फ़ोन पे, पेटीएम, भारत पे की रेजर पे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये है फ़ोन पे। ये इसका आंसर है फ़ोन पे। ये क्रॉस बॉर्डर भी करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें कहाँ कहाँ करने की कोशिश कर रहा है? यूएई में, सिंगापुर में, मॉरिशस में, नेपाल और भूटान में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बैक्ड द हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022? हुरून इंडस्ट्री अवार्ड इनमें से किसको मिला है? NS राघवन, नंदन नीलेकनी, अरिशद प्रेम जी और VP नंदा कुमार। इनमें से किसको मिला है? तो आंसर दोस्तों उसका डी है, VP नंदा कुमार। वो एक मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड करके एक कंपनी है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बिल्ड अ नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विच मिनिस्ट्री हैज साइंड MOU विद ग्रीन इन डिजिटल ग्रीन? कह रहा है कि एक नेशनल लेवल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाने के लिए, डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किस मिनिस्ट्री ने डिजिटल ग्रीन के साथ MOU साइन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसका आंसर ए है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने साइन किया है MOU विद डिजिटल ग्रीन, ताकि डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। Next question, to power its new points and miles transfer programs, which of the following bank has partnered with global fintech Ascenda? दोस्तों एक तो रोज़े का डिहाइड्रेशन की वजह से बात भी नहीं निकलती पूरी। अगेन, टू पावर इट्स न्यू पॉइंट्स एंड माइल्स ट्रांसफर प्रोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ पार्टनर विद ग्लोबल फिनटेक Ascenda? नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कुछ गलती से आ गया है, बहुत ही प्राइवेट करके है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का हमें क्यों सवाल पढ़ना है? टू इंट्रोड्यूस रूपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक एंड एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो दोस्तों उसका आंसर है ए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ रूपे और UPI लॉन्च किया जाएगा। Who among the following was appointed as MD and CEO designate of Mahindra and Mahindra Financial Limited Services? Again, private important नहीं है, it's a typo. UPSC is recommended who among the following as a new Drugs Controller General of India? Again, this is important. इनमें से UPSC को ने किसको अपॉइंट किया है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? AK प्रधान, जयप्रकाश, राजीव सिंह एंड VG सोमनी। दोस्तों इसका आंसर है सी, राजीव सिंह रघुवंशी नाम है इनका, जिनको ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया बताया गया है। और अब ये रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अप्रूव करेगी, उसके बाद कैबिनेट कमेटी अप्रूव करेगी, उसके बाद आके बन जाएंगे। दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। 30 क्वेश्चन, कल हम फिर लौटेंगे 30 क्वेश्चन के साथ, और कल हम फरवरी ख़त्म कर देंगे करंट अफेयर। इसके साथ फरवरी का करंट अफेयर ख़त्म होगा, उसके बाद हम जाएंगे दिसंबर 2022 के करंट अफेयर में, क्योंकि जब तक मार्च का महीना ख़त्म नहीं होता है तो तब तक उसका हम PDF नहीं बना सकते, थोड़ा टाइम लगेगा PDF बनाने में। तो जो लोग भी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप डाउनलोड करें और इस PDF का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।